Good morning, dear kids. Today I'll be taking your new topic, that is trigonometrical ratios. Chapter number 22. Okay, in trigonometrical ratio, first you'll come across the word trigonometry. What do you mean by trigonometry? Trigonometry means measurements of sides and angles in a right angle triangle. Okay, so be very sure that you have to take a right angle triangle, and for the measurement of sides and angles, we use the word trigonometrical ratio. Let's see how we do it. Suppose I have a right angle triangle, which is right angle here at B. This is A, this is C. Now, can you see that there are two acute angles in a right angle triangle? Acute angles means less than 90 degree. यस अब जब टू एक्यूट एंगल्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही ध्यान देना है. राइट एंगल को छोड़ देना है. जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है. अगर मैं एंगल सी ले रही हूँ, माय डियर किड्स, पहले तो ट्रायंगल के तीन साइड्स को क्या नाम दिए जाते हैं उनके हिसाब से जाते हैं. दिस इज ऑलवेज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूस. व्हाई इट इज हाइपोटेन्यूस? बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू अ राइट एंगल. गेटिंग माई पॉइंट? सो देयरफॉर इट इज एन हाइपोटेन्यूस साइड. नाउ सी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका ऑपोजिट साइड है, that is AB, this will be perpendicular C के point of view से. C के point of view से ये उसका perpendicular है, और C एंगल के point of view से BC उसका बेस है जिसके ऊपर वो खड़ा है. एंगल C जो है वो किसके ऊपर खड़ा है? तो बेस के ऊपर खड़ा है. तो अगर आप C के point of view से देखोगे तो तीन आपको साइड्स मिले हैं जिनका नाम है hypotenuse. Then you have perpendicular. So this is your hypotenuse, this is your perpendicular, and this is your base. Getting my point clear? सो हम लोग पहले अभी सी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ करेंगे. नाउ देर आर 6 रेशियोज टू अंडरस्टैंड. ठीक है, देर विल बी रेशियोज ऑफ दीज साइड्स. कभी परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस के साथ, कभी बेस का हाइपोटेन्यूस के साथ. रेशियो, फ्रैक्शन. ठीक है, तो वो जो रेशियो है उनके अलग अलग नाम हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो ले रही हूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो ले रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज साइन. ठीक है, साइन थीटा मैं डालूंगी. साइन थीटा मतलब साइन एंगल सी. अगर एंगल सी के हिसाब से जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे एंगल सी लिख दूंगी. ठीक है, साइन एंगल सी. ब्रैकेट्स लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट साइन एंगल सी. दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो साइन, इस रेशियो को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस रेशियो को क्या बोलेंगे? साइन एंगल सी. सी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम लोग इसको थोड़ा सा सीधा लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. तो एक रेशियो बन गया हमारा साइन एंगल सी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. एंगल सी का परपेंडिकुलर कौन है? ए बी है, और हाइपोटेन्यूस कौन है? ए सी है. फिर इनके मेजरमेंट्स में दे दूंगी. सपोज ए बी 5 है और ए सी 7 है, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा? 5/7. ये बात की बात है, हम लोग बाद में करेंगे मेजरमेंट्स को लेकर. अभी से फिलहाल ये समझना है कि रेशियोज किससे बने हुए हैं. क्लियर? तो परपेंडिकुलर एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी. क्लियर? देन विल कम ऑन टू अ नेक्स्ट विच इज कॉल्ड एज कॉस एंगल सी. ठीक है, 6 रेशियोज ऐसे करने वाले हैं जिनमें आपका रहेगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक. इनके फुल नाम भी हैं. जैसे साइन को बोला जाता है SINE साइन. कॉस होता है हमारा कोसाइन. सो दिस इज द फुल नेम ऑफ दैट रेशियो, लेकिन हम लोग उसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस और साइन. गेटिंग माई पॉइंट? आपने साइन समझ लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. व्हाट इज कॉस? इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो एंगल सी का बेस कौन है? BC, और हाइपोटेन्यूस कौन है? AC. तो इधर तक आपको लिखना है. क्लियर? आ रही बात समझ में? ओके. नेक्स्ट, वैसे ही ट्रायंगल जैसा था एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उसका बेस है,
ये हाइपोटेन्यूस है, ये उसका परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल है, ये ए है, ये बी है। हमने 2 रेशियोज कर दिए साइन और कॉस के। विल जंप ऑन टू आवर थर्ड, दैट इज tan। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? ए बी, एंड व्हाट इज बेस हियर? बी सी। फिर ए बी और बी सी की मैं वैल्यूज दे दूंगी, आपको सिर्फ पुट इन करना है। क्लियर? दैट इज tan एंगल सी। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट जो इज विल गो फॉर, अगर कॉट ले लेंगे, कॉट एंगल सी। tan का फुल फॉर्म है टेंजेंट और कॉट का फुल फॉर्म है कोट टेंजेंट। कॉट एंगल सी tan का उल्टा होता है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप समझ रहे हो? जैसे मैंने tan बोला, tan वॉज वॉट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट उसका उल्टा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? तो मतलब आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। नाउ एक और रेशियो कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी कर दिया साइन, हमने कर दिया कॉस, हमने कर दिया tan और हमने कर दिया कॉट। क्लियर? साइन हम लोग का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस हम लोग का था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan हमारा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट हमारा था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमने जाना कि कॉट उल्टा है tan का। अब जो नेक्स्ट आएगा दैट इज कोसेक। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, कोसेक एंगल सी। कोसेक का पूरा नाम है कोसिकांट। ठीक है, कोसिकांट एंगल सी, कोसेक एंगल सी। कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन आपका क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक बन जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में? एंगल सी का हाइपोटेन्यूस कौन है? ए सी, और परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। क्लियर है बिल्कुल? ओके। अब नेक्स्ट लास्ट हम लोग का रेशियो है दैट इज सेक। अब सेक जो होता है, सेक एंगल सी, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कहने के लिए आपको साइन कॉस tan, सिर्फ ये 3 रेशियोज ही करने हैं, साइन कॉस tan, क्योंकि कॉट तो tan का उल्टा होता है, कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, और जो अब कर रहे हैं सेक वो हमारा कॉस का उल्टा होता है। व्हाट वाज कॉस? कॉस वाज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो cos was base upon hypotenuse, so what will be sec? Sec will be reciprocate of base of hypotenuse, that is hypotenuse upon base। आ रही बात समझ में? फिर एंगल सी के हिसाब से हाइपोटेन्यूस तो ए सी ही रहेगा और बेस उसका बी सी। क्लियर विथ ऑल द 6 रेशियोज? सी दिस वी हैव डन विथ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंगल सी। ठीक है, क्योंकि अगर आप एंगल ए ले रहे हो, एंगल बी को तो हाथ ही नहीं लगाना है बिकॉज इट सेल्फ इज 90 डिग्री, सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द एक्यूट एंगल्स ओनली, सो वी आर नॉट गोइंग टू टच एंगल बी। एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो हाइपोटेन्यूस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ए जिसके ऊपर खड़ा है वो उसका बेस बन जाएगा और ये उसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। दैट मीन्स बी सी विल बी द परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंड बेस जिसके ऊपर वो खड़ा है दैट विल बी इट्स बेस, दैट इज ए बी विल बी इट्स बेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डोंट गेट कंफ्यूज। जिस एंगल के बारे में आपको रेशियो पूछा गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो सामने वाला एंगल होगा, सॉरी उसका जो सामने वाला साइड होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर, और वो जिस एंगल पे खड़ा है दैट विल बी द बेस। Clear? So I'll just in short revise what we have done. We have done today 6 ratios. अगर एक right angle triangle है जिसमें C है, A है, B है, तो एंगल C के point of view से we have done sin angle C, then we have done cos angle C, then we have done tan angle C, then we have done cot angle C, then we have done sec angle C, then we have done cosec angle C. ठीक है, ये 3 मेन रेशियोज होते हैं, बाकी सब रेसिप्रोकेट होते हैं। कॉट होता है tan का रेसिप्रोकेट, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकेट, और कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकेट। मैं थीटा लिख रही हूँ, थीटा का मतलब एंगल ही हुआ। आप एंगल सी लिखो या थीटा लिखो, एंगल सी के बारे में है तो एंगल सी लिखो। अगर कुछ मेजरमेंट या कुछ वो उसका दिया नहीं है तो हम थीटा, अल्फा, बीटा ऐसे सिम्बल्स यूज़ करते हैं। क्लियर विद दिस? सो हमने किया साइन। Sin, to remind you again, sin is perpendicular upon hypotenuse P upon H, cos is base upon hypotenuse, and tan is perpendicular upon base. So sin is perpendicular upon hypotenuse, again cos is base upon hypotenuse, and tan is perpendicular upon base. So if 3 ratios this you remember, इनके बाकी 3 जो रिमेनिंग रेशियोज हैं, कॉट, सेक एंड कोसेक, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू।
Got my point clear? And secondly, as I said you have to focus on which angle you are taking, and accordingly you have to take the sides, because hypotenuse for any angle it won't change. A के लिए भी hypotenuse वही रहेगा, C के लिए भी hypotenuse वही रहेगा. What will change will be the perpendicular and the base, because जिस base पे वो खड़ा है वो उसका change हो जाएगा. C किसी और base पे खड़ा है, BC base पे खड़ा है, और A जो है वो AB base पे खड़ा है. ठीक है, तो उनके बेसिस चेंज हो जाएंगे और उनके परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे. ए का सामने वाला परपेंडिकुलर बी सी है और सी का सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी है. सो डोंट फॉरगेट दैट योर विच एंगल यू आर कंसिडरिंग, एंड उसके हिसाब से हम लोग को रेशियोज और उसके साइड्स लेने हैं. क्लियर विद दिस? ओके, शैल वी टेक आवर प्रॉब्लम नंबर 1? ओके, लेट्स स्टार्ट. Our problem number 1, exercise 22A, is from the following figure. So you have been given a figure, that is A, B, C. AB is 3, BC is 4. Naturally, you have not been given the third side, that is hypotenuse, but you can find it out by Pythagoras. You know very well what is Pythagoras theorem. It says that hypotenuse square, that is AC square, is equal to AB square plus BC square. Yes, so you have to just put in the value. You have to find AC square. AB is given as 3 and BC is given as 4. From there you will get root of 25, and AC you will get 5. And my dear kids, you know that it is a Pythagorean triplet 3, 4, 5. So you don't have to worry about the Pythagoras. You can find out AC anyhow. Okay, once you got AC, now you have to find the value of, if you read the question properly from your books, it is given, find the value of sine A, cos A, cot A, then you have sec C, cosec C and tan C. मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो फर्स्ट 3 एंगल्स वो ए के फाइंड करने हैं और नेक्स्ट 3 एंगल्स आपको सी के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड करने हैं. अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड करोगे तो हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा, बेस आपका ए बी होगा, एंड बी सी विल बी द परपेंडिकुलर. क्लियर? नाउ ए के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन ए व्हाट इट इज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी अपॉन एच शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ. What is perpendicular of A? It is BC. So it is given as 4. And what is hypotenuse? 5. So what ratio of you got of sine A? 4 upon 5. You have to keep it just as it is. Then we'll jump on to cot A. Cot A आपका होता है tan का उल्टा. Tan होता है perpendicular upon base और cot हो जाता है base upon perpendicular. ठीक है, उल्टा हो जाता है. ठीक है, A के हिसाब से base कौन है? 3. परपेंडिकुलर कौन है? 4. So 3 upon 4. Clear with this? Yes. Then we have cos A. Cos A we have done. It is base upon hypotenuse. Am I correct? So we have base upon hypotenuse. What is the base? A का base कौन है? 3. And hypotenuse कौन है? 5. Clear? So you got the ratio. Similarly, अब तुम C के point of view से आ जाओ. तो मैं ये वाले अब इरेज करूँगी और C के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो C का ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर. क्लियर? अब आपको आना है सेक C. व्हाट इज सेक C? एज आई सेड यू, सेक इज उल्टा ऑफ व्हाट? कॉस. तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर माय डियर किड्स? हाइपोटेन्यूज इज 5. एंड व्हाट इज बेस माय डियर किड्स? बेस इज 4. गॉट माय पॉइंट क्लियर? tan C, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्लियर? सो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? 3 और बेस कौन है? 4. सो दिस इज हाउ वी गॉट द रेशियोज. क्लियर? दिस इज दैट सिंपल. ठीक है, ओके, आ जाऊँ नेक्स्ट पे. ओके, इन दैट प्रॉब्लम नंबर 2 वी हैव फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स. सिर्फ फिगर्स की पोजिशनिंग थोड़ी चेंज होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्किंग चेंज होगा. जो राइट एंगल के ऑपोजिट होता है दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज. सो हियर you have hypotenuse 17 given, this is 8 given. By Pythagoras you can find this side, that will come as 15, and the name is given as ABC. Perfect with the figure. So आपके पास तीनों sides हाथ में आ गए. Then it becomes easy to find it out what exactly the scene is. First they have asked find cos B. Now cos B, B के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब पहले तो cos होता क्या है? cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. B के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा दोनों के लिए. जो राइट एंगल के ऑपोजिट रहता है वो हाइपोटेन्यूज रहता है, तो हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा. तो B के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा. उसका बेस कौन सा है? तो B जिसके ऊपर खड़ा है वो उसका बेस है. तो B खड़ा है AB के ऊपर. सो यू विल राइट
ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू 8 है अपॉन बी सी की वैल्यू 17। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट यू हैव tan c। अब c के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाओ। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। c के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो उसका परपेंडिकुलर कौन है? c जो खड़ा है वो ac पे खड़ा है, लेकिन उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर कौन है? ab उसका परपेंडिकुलर है। तो यू विल राइट ab एंड बेस जिसके ऊपर वो खड़ा है ac उसका बेस है। तो योर आंसर विल बी 8/15। गॉट माई पॉइंट क्लियर? योर नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b। माय डियर किड्स, साइन स्क्वायर b, साइन b और उसका स्क्वायर। साइन b के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर करेंगे, और कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ। परपेंडिकुलर b के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर कौन है? ध्यान देना है, परपेंडिकुलर है AC। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस है BC, उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस अब कॉस करना है, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कौन है यहाँ का? AB। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? B के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आई हैव रिटन B हियर, एंगल B, एंड हाइपोटेन्यूस विल बी सेम, उसका स्क्वायर। नाउ द वैल्यूज आर गिवन टू यू ऑल, पुट इन द वैल्यूज। सो AC इज गिवन एज 15 अपॉन 17 का स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 17 का स्क्वायर। माई डियर किड्स, you have to find the squares, yes, and finally you will get the final ratio. You will notice that you will get 289 upon 289, that the answer is 1. Now this is a proven identity as you use your identities in your expansion and other chapters. Similarly, in your here trigonometry, you will get an identity that if you are using sin square b plus cos square b, that means sin square theta and cos square theta, उन दोनों का एडिशन कर रहे हो तो आंसर इज ऑलवेज 1. Clear? So this becomes a proven identity that sin square theta plus cos square theta is always 1. Clear with this? Okay. Next we have problem number 3. Problem number 3, from the figure you can find out the basic values, I guess. I'll directly take your third. But let's see the figure first. Figure is something like this. This is given as 4. This is 12. And we have the words letter something like this. This is 3. Now further it says from the following figure find the values of A और B के कंसर्न में आपको सब फाइंड करना है, A और C के कंसर्न में, this and this. ठीक है, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है. My dear kids, first go into this triangle and make sure by Pythagoras you find, if I name this as D, find DC. क्लियर? तो आपके हाथ में DC आ जाएगा. फिर यहाँ पे इस ट्रायंगल में आ जाइए और ए बी फाइंड कर दीजिए पाइथागोरस से. सो ऑल द साइड्स विल बी अवेलेबल टू यू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? सो इफ यू फाइंड डी सी यू विल गेट 8√2 बाय पाइथागोरस, एंड इफ यू फाइंड ए बी, माई डियर किड्स, यू विल गेट 5. नाउ द प्रॉब्लम विल बिकम ईजी. लेट्स सी. योर फर्स्ट रेशियो इज, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड कॉस ए. अब कॉस ए के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉस ए फाइंड करना है, तो इट विल बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो ए का राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये लेना है, ये वाला. तो उसका बेस कौन है? ए डी, और हाइपोटेन्यूस कौन है? ए बी. उसकी वैल्यूज डाल दो एंड दिस इज डन. नेक्स्ट डे हैव आस्क्ड कोसेक ए. कोसेक ए होगा हम लोग का, किसका ऑपोजिट होता है? साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक. ठीक है, साइन का ऑपोजिट होता है, और साइन हम लोग का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. सो व्हाट इज ए के हिसाब से हाइपोटेन्यूस कौन है हम लोग का? ए का हाइपोटेन्यूस कौन है? राइट एंगल के ऑपोजिट, दैट इज ए बी. और उसका परपेंडिकुलर कौन है? बी डी. ए के हिसाब से आपको जाना है, मतलब आपको छोटे ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में पहले सब कुछ करना है. गेटिंग माय? हर एक चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगी. ओके, so you have to put in the values and you will get this. Next is third is, I'll erase this part. Third is you have tan square a minus sec square a. Now tan square a के पॉइंट ऑफ व्यू से tan है हम लोग का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका स्क्वायर, और sec है हम लोग का हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, उसका स्क्वायर. क्लियर? सो tan square a, तो tan के हिसाब, a के हिसाब से अगर जाओगे तो उसका परपेंडिकुलर है बी डी और उसका बेस है ए डी, उसका स्क्वायर लेना है, माइनस a का हाइपोटेन्यूस है ए बी और उसका
बेस है AD, उसका स्क्वायर लेना है। गॉट माई पॉइंट क्लियर? वैल्यूज डाल दो, सो यू विल गेट 4/3 का स्क्वायर माइनस 5/3 का स्क्वायर. When you solve this, my dear kids, your answer will be -1. Clear with this? Okay, shall I directly take with question number 6 here? Let's see what question number 6 says. It says you have to find cot square C minus 1/sin square C. कॉट स्क्वायर सी, पहले तो आप बताओगे कि सी के हिसाब से अभी कंसीडर करना है इस वाले ट्रायंगल में। कॉट का मतलब होता है 10 का ऑपोजिट। 10 क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस 1/sin सी। सी के हिसाब से साइन सी, साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर। लेकिन अब सी के हिसाब से देखना है, सी का बेस कौन है? तो जिसके ऊपर वो खड़ा है DC, अपॉन परपेंडिकुलर कौन है? BD, तो उसका स्क्वायर माइनस, आई राइट इट मोर क्लियर, ओके, सो बेस इज ओके, यहाँ पे कर रही हूँ मैं। सो वी हैव दिस इक्वेशन and you have to go base upon perpendicular, which is the base here. Base is C के हिसाब से it's CD upon perpendicular is BD, इसका square minus 1/, perpendicular upon hypotenuse, which is the perpendicular BD upon hypotenuse BC, उसका square. Put in the values, my dear kids. I'll put in and show. So CD you have it as 8√2 upon BD you have 4, इसका स्क्वायर माइनस 1/, BD you have 4 and BC you have 12, इसका स्क्वायर. Yes my dear kids, I'll erase this part and I'll continue this side here. So 8 यहाँ पे चाहिए तो 2√2 कर दो, तो it will be 2√2 the whole square माइनस 1/, इसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दो तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 the whole square. Clear? So you will get 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 8, माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9. माय डियर किड्स, यू डू नो वेरी वेल, ये जब रेसिप्रोकेट होता है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इट विल बी 8 - 9, द आंसर विल बी -1. क्लियर विथ दिस? ओके, आई स्टॉप इट हियर. गॉड ब्लेस.